तो आईएमएफ में अब देखें, पाकिस्तान वाहिद मुल्क रह गया है जिसके ऊपर अमेरिका, आईएमएफ ने कहा है कि हम अभी आपको नहीं दे रहे। एक बात तो ये है कि श्रीलंका को दे दिया उन्होंने 2 पॉइंट कितने आज दे दिया, पाकिस्तान का 6 के करीब था वो करना था, बांग्लादेश को उन्होंने दे दिया, बांग्लादेश के साथ भी उनका कैसे था, क्यों नहीं दे रहे? आज से 4 महीने पहले आईएमएफ ने कहा था हम कमिटमेंट मांग रहे हैं बियॉन्ड जून। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान की आईएमएफ के साथ डील कैसे सिरे चढ़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को आईएमएफ लोन देने में बहुत ज्यादा कोताही बरत रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पाकिस्तान ने हमेशा से अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके पाकिस्तान की कोई रेवेन्यू जनरेट आज तक नहीं की, जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के हालात अब बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो कैसे ये चिकम चिल्ले मचाने लग गए हैं और बोल रहे हैं कि आईएमएफ ने हम पे कंडीशन लगा दी, जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों को आईएमएफ कैसे इजीली ट्रीट कर रहा है, जबकि पाकिस्तान को इतना भयंकर तरीके से ट्रीट कर रहा है कि पाकिस्तान की अब दमखम निकलने लगी है। तो आज कैसे पाकिस्तान के मीडिया में इलाली और ओरियो कैसे चीख चिल्ला रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमारी सबसे बड़ी कमी है कि हम सिर्फ और सिर्फ आवाम पे ही बोझ लाद देते हैं, जबकि पाकिस्तान के पैसे वालों के पे बिल्कुल भी बोझ नहीं लादते हैं। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों छा गए हैं। आलमी इक़्तिसादी इदारे ने हुकूमत की नई फ्यूल सब्सिडी स्कीम पर सवालात उठा दिए हैं, जिसके तहत 800 सीसी से कम गाड़ियों और मोटरसाइकिल वालों को पेट्रोल पर सब्सिडी दी जाएगी। दूसरी जानिब सूरत हाल यह है कि कंट्रोल दरामदात के नतीजे में पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट तो कम हो गया है, लेकिन इसका खमियाजा टेक्सटाइल समेत बहुत से सेक्टर्स को भुगतना पड़ रहा है, जिनका पैदावारी ग्राफ नीचे आ चुका है। और ये सब आईएमएफ ने नई फ्यूल सब्सिडी पॉलिसी पर सवालात उठाए। तो क्या हुकूमत ने पॉलिसी बनाते वक्त आईएमएफ को एतमाद में नहीं लिया था? इससे पहले भी खान साहब की पेट्रोल पर दी हुई सब्सिडी से इशू बना था, तो अब भी कहीं ये सब्सिडी मामलात खराब ना कर दे? देखिए, कई दफा कहा है कि आईएमएफ ये नहीं कहता कि सब्सिडी दो या ना दो। अच्छा आईएमएफ कहता है आप हमारे सामने प्लान लेके आओ कि आप क्या करना चाहते हैं। तो उनकी नुमाइंदा क्यों फिर इस बात पे सवाल नुमाइंदा तो आप कह रहे हैं कि आप सब्सिडी किस खाते में दे रहे हैं कि जब आपके पास पैसे ही नहीं है। देखिए ना, पाकिस्तान को जून में 3 बिलियन जो है कर्जा पे करना है, डॉलर कर्जा पे करना है और 4 बिलियन रोल ओवर का। सही, ठीक, तो इतना पैसा आपके पास क्या जून तक जमा कर लेंगे जो आप इतने लल्ले तल्लों में लगे हुए हैं? आईएमएफ की जो डायरेक्टर जनरल है उसने बहुत शानदार उनको मशवरे दिए थे। उन्होंने कहा था देखिए बात सुने, आपके अपने अखराजात कम करें ताकि आप इंसान बने। सही। आप सबसे पहले तो आप कहते हैं डेटरेंस है, हमारे पास आइटम बम आ गया, अब आप हमला नहीं कर सकते। जाहिर बात है कि आपको जरूरत नहीं रहेगी ना, जब आप एटम बम आ गया है तो अब आपको इतनी ज्यादा आर्मी की रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप तो वो कहती है आर्मी आप पता करते हैं, आप अपने मुल्क को खुद ही आपने तो इसलिए रखा हुआ है। बहरहाल एनी हो, जैसे इसराइल में है कि इसराइल के हर बंदा जो आर्मी के अंदर, आप भी रिक्रूटमेंट शुरू कर दें पाकिस्तान आर्मी के अंदर, हर बंदा जाया करे, 2 साल की नौकरी करके आ जाया करे। दूसरा उन्होंने ये कहा था कि आप अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर कम करें। उसके ऊपर हमने ऑस्टेरिटी कमेटी की बकायदा डिस्कशन की। नासिर खोसा साहब की बहुत अच्छे ऑफिसर, बहुत कमाल के आदमी है, उन्होंने बहुत जबरदस्त किया था कि इतने 300 के 400 बिलियन रुपीस तो आप फौरन खत्म कर सकते हैं, और वो आपने खत्म नहीं किए। फिर उसने कहा था आप टैक्स करें अमीरों को। आपने एक प्लॉट वाले पे टैक्स नहीं किया, आपने एक बड़ी दुकानदार वाले पे टैक्स नहीं किया, आपने किसी और, आप क्या कर रहे हैं? आप कर रहे हैं कि 500 रुपए का जो तो ना आटे का तोड़ा वो आपने 1100 का कर दिया, यानी आपने 600 रुपया बढ़ा दिया और हमने कहा जी हम आधा मुफ्त दे देंगे। फिर आपने ये जो पेट्रोल की सब्सिडी है, तो मुझे हैरानी होती है कि अकल के अंधो कि 800 सीसी के नीचे कारों को आपने रख दिया। अब उसमें तो जो 1000 सीसी की कल्टस है ना, वो आती है को 12-13 लाख में, 15 लाख में आ जाती होगी। जबकि वो 600 वाली सीसी वाली जो कारें आती हैं वो 35-35 लाख की, 30-30 लाख करते। मतलब ये असल मसला ये है। तो आईएमएफ में अब देखें, पाकिस्तान वाहिद मुल्क रह गया है जिसके ऊपर अमेरिका, आईएमएफ ने कहा है कि हम अभी आपको नहीं दे रहे। एक बात तो ये है कि श्रीलंका को दे दिया उन्होंने 2 पॉइंट कितने आज दे दिया, पाकिस्तान का 6 के करीब था वो करना था, बांग्लादेश को उन्होंने दे दिया, बांग्लादेश के साथ भी उनका कैसे था, क्यों नहीं दे रहे? आज से 4 महीने पहले आईएमएफ ने कहा था हम कमिटमेंट मांग रहे हैं बियॉन्ड जून, और बियॉन्ड जून के लिए हमें पता है कौन इलेक्शन जीत रहा है।
और उन्होंने कहा था कि आप इमरान खान को साथ मिलाओ, इनकी खोपड़ियों के अंदर फिरौन घुसा हुआ है, ये नहीं चाहते उसको साथ बिठाना किसी तौर पर भी, और मुल्की मफाद के लिए भी साथ बिठाना नहीं चाहते, ये कहते वो मिलना नहीं चाहते। वैसे शहबाज शरीफ ने कहा था कि सब बैठ जाते हैं साथ मिलके, फिर इमरान खान ने भी थोड़ी लीनियंसी दिखाई थी, कोई ऐसी कहने वाली बात नहीं। ज़मान पाक का ऑपरेशन हो गया। कहना ऐसे होता है, आप बंदा भेजो, आप बंदा भेजो, अपना वफद भेजो, मैं देखता हूँ कैसे इमरान खान इनकार करता है। सही है, आप भेजो साद रफीक को उसके घर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा हिलाली साहब, क्रॉस सब्सिडी है जो कि हुकूमत एक स्कीम लेकर आई है, तो उस पर क्या IMF को एतराज़ हो सकता है? हुकूमत कह रही है कि जी हम अमीरों से ज़्यादा पेट्रोल पर ले लेंगे पैसे और गरीबों से हम वो मार्जिन काट देंगे, तो बराबर हो जाएगा, कोई एक्स्ट्रा पैसे हमें ख़जाने से देने नहीं पड़े, तो एतराज़ क्या है IMF को? ये पागल स्कीम है, ये वाकई पागल स्कीम है। अच्छा, आपको मैं सवाल पूछता हूँ, टैक्सी वाला रिक्शा वो जाता है, पूरा टैंक भर लेता है, वो घर जाता है, टैंक को खाली करता है, वो टैंक जो पेट्रोल उसने लिया है जो 100 रुपया और उससे ज्यादा बड़ा है वो बेच देता है, वापस आके टैंक रिफिल कर देता है। ये कब तक चलेगा? हाँ, You know, it's so stupid. माने कि it shows your stupidity. क्या कहा IMF? उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हैं आप भाई, आप अगर गरीब को मदद करना चाहते हैं कैश सब्सिडी दे उनको, दे उनको, बढ़ाएं, हम कोई ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये शर्त है कि बता दें वो वापस कैसे आएगा, इसलिए कि गुड गरीबों को दो। तो ये देखिए ये क्या कर रहे हैं, एक पेट्रोल पंप का अटेंडेंट वो डिसाइड करेगा किसको देना है किसको नहीं देना है। यार फॉर गॉड सेक, ये आप कर क्या रहे हैं? आपको मैं बता रहा हूं, मैं कंटिन्यू करें, मैं तो अब समझता हूं कि आपको IMF की जरूरत नहीं है। आप चाहते हैं कि IMF नेवर एग्री, उन्होंने वीटो करना है, इसको देखने के साथ कहना है पागल हो गए हो, कैसे चलेगा ये स्कीम, हमें एक्सप्लेन करो, एंड दे विल शूट इट डाउन। तो इसका माने है कि आपको फिर वो जो चाहते हैं आपको वो मिलेगा नहीं। तो इसका मतलब क्या कि आप बैंकक्रप्ट हो गए हैं। आप बात करें ना, आपका टेक्सटाइल भी 10 लाख लोग अभी जाके दे आर गोइंग टू लूज देयर जॉब्स, उनकी नौकरी जाएगी, खत्म हो गया है, कोलैप्स कर गया है, नहीं कि कोलैप्स करने वाला है, कोलैप्स कर दिया। एप्टमा को जाके पूछें क्या हालत है उनकी। तो ये मैं आपको पूछना चाहता हूं कि ये लोग जो हमें कहा गया था कि दार साहब आके सब चीज ठीक हो जाएगा, आपसे मैं पूछना चाहता हूं इनका क्या पॉलिसी ये है कि इस मुल्क को सिंक करें, बैंकक्रप्ट वाकई करें? इसलिए तो इस किस्म के स्कीम्स के साथ ऐसा ही लग रहा है मुझे। ठीक है भाई, यू डोंट इवन एक्सप्लेन जो क्रेडिटर नेशंस और नेशन, आप उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ये चलेगा कैसे? बिल्कुल ठीक है। आई एम सॉरी, मैकेनिज्म में कुछ फॉल्ट्स हैं। अच्छा और ये सब वैसे ये बात भी हुई है कि कुछ लिमिटेशन लगा रहे हैं कि महीने में इतने लीटर आप ले सकेंगे पेट्रोल, तो मैकेनिज्म में फॉल्ट है या फिर उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें मसला होगा, शफाफियत नहीं है? देखिए करप्शन आपके पूरे उसमें भरी हुई है। फॉर एग्जाम्पल एक पेट्रोल पंप वाला है, अब कितना फर्क है दोनों के अंदर? पेट्रोल पंप में 50 रुपए का 60 रुपए का फर्क है, बिल्कुल ठीक है। वो 5-6 उनके लोगों की 50 रुपए वाले को उसको कहता है कि तुम मुझे ले आओ, और उनको बेच देता है पेट्रोल, और वही पेट्रोल अपने पेट्रोल पंप में ढाल के वही पेट्रोल पंप का जो अटेंडेंट है वो 250 रुपए में बेच देता है। करप्शन तो बड़ा नहीं तो मार्जिन करप्शन तो है ना, बड़ा आपका सिस्टम होना चाहिए ना। आप मुझे ये बताइए कि मैंने 10 पेट्रोल मोटरसाइकिल वाले मेरे वाकफ हैं, मैं उनके खाते का पेट्रोल जो है वो उसके चिट दे देता हूँ, ठीक, और वो उसके बाद मैं उसी को भेज देता हूँ। मुझे तो दिन का इतना मुनाफा होगा जिसमें सोच ही सकते हो। तो स्टूपिडिटी है बेसिकली। मसला सारा जो है बचाने का मसला जो है वो उनको टैक्स नहीं लगाना चाहता। हाँ वो साबुन लेता है, हाँ वो टूथपेस्ट लेता है, हाँ वो कोई और चीज छोटी चीज लेता है, वो टैक्स दे रहा है। लेकिन वो साबुन बना के जो बंदा आमदनी कमाता है ना उसको टैक्स नहीं देते, क्योंकि वो तुम्हारी पार्टी को फंड करता है, बिल्कुल वो तुम्हें इश्तिहारात देता है। जो बंदा जो है वो इतने बड़ी, जिसने इतनी शॉप बनाई हुई है, उस शॉप से जो इनकम लेता है उसमें एक एक बंदे का आप उससे सेल्स टैक्स तो लेते हो, लेकिन उस बंदे ने जो रात को 1-1.5 करोड़ रुपया कमा के घर लेके गया उसे 1.5 करोड़ रुपये तुम नहीं लेते हो। ये है तुम्हारी बदमाशी, ये है तुम्हारी अशराफिया की हुकूमत इस मुल्क के ऊपर।
तुम लोग नहीं लगाना चाहते। 5-5 करोड़ का प्लॉट है एक आदमी का, हाँ। आप वो 10 साल तक प्लॉट लगा उसका पड़ा रहता है, 1 रुपया टैक्स देता है उस 10 लाख के प्लॉट। और ये आज से नहीं है, इस हुकूमत से नहीं, 50 साल से होता चला आ रहा है। आप सोचें कि पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा सेल किसकी हो रही है? सिर्फ प्लॉट्स की। इन्वेस्टमेंट का हो रही है सिर्फ प्लॉट्स की। एक आदमी एक दिन में प्लॉट खरीदता है 1 करोड़ रुपए का, साल के बाद वो बेचता है 1.5 करोड़ का बेचता है। ये जो उसने 50 लाख रुपया कमाया है, ये तुमने कहां से इस पे टैक्स लगाया है? मैं एनक खरीदने जाता हूं तो मैं सेल्स टैक्स देता हूं। बिल्कुल। पाकिस्तान का बच्चा सेल्स टैक्स देता है। पाकिस्तान का वो बच्चा जो कि पैदा हुआ है अभी, पहले दिन वो IMF के जो कर्ज है उसकी किस्त अदा करता है। तुम लोगों ने इस मुल्क को बेच दिया है ताकि तुम्हारे एवन फील्ड में और तुम्हारे सरे में पैलेस बने। तुम लोगों की औलादें तो कमाल करती हैं, तुम लोगों के एकड़ों में घर बनते हैं। कैसे तुम IMF के सामने मुंह दिखा सकते हो? IMF तुम्हारे ऊपर थप्पड़। मैं सच्ची बात बताऊं, अगर मैं गैरतमंद होता तो जो डायरेक्टर जनरल IMF ने कहा था कि तुम अमीरों पे टैक्स लगाओ और गरीबों को दो, मुझे लगता कि मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा हुआ है, मैं हुकूमत से निकल जाता। शहबाज शरीफ साहब, उसके शेर पढ़ना, उसके क्या नाम है अबीब जालब के और तरन्नुम में पढ़ना, फिर ये अपनी जगह बड़ी चीज होते होंगे, लेकिन पब्लिक जो है उसको आपने जो कुछ आपने उसके साथ कर दिया है, और फिर उसके बाद आपकी तो समझ नहीं आती। इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान की स्टील मिल नहीं चलती, लेकिन शरीफ फैमिली की स्टील मिल चल जाती है। उसको क्यों नहीं चलाते हो? उसको क्यों? इस कौम की है ना, ये तुम्हारे बाप की है, तुम्हारे औलाद की है, तुम चलाओगे, वो नहीं चलेगी। मैं तो कहता हूं, हमदा शहबाज शरीफ के नवाज शरीफ के जो बेटे हैं हुसैन नवाज, जो कहते हैं मैंने मिल चलाई थी, उनको एक दफा इसका मैनेजर लगा दें, लाके बुलाएं उस फॉरेन नेशनल आदमी को, ओके ये स्टील मिल चलाओ। लेकिन नहीं, वो नहीं चलेगी। आपकी सरकार की घी फैक्ट्री चलेगी, आपकी सरकार की एयरलाइन नहीं चलेगी। आप एयरलाइन का मिनिस्टर होंगे, शायद खान का वैसा मिनिस्टर होंगे, एयर ब्लू चलेगी। ये है। अच्छा, हिलाली साहब, और ये साथ बड़ी अच्छी बात की रियल एस्टेट वाली इन्वेस्टमेंट्स की, क्या कोई अपॉर्चुनिटीज